आज के लिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास वही वाला इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन जो दे रखा दोस्तों, इसके अंदर हमें दो समीकरण दे रखा है, ठीक है। फर्स्ट समीकरण, सेकंड समीकरण, थीटा का व्यापक मान आपको ज्ञात करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। प्रोसेस को वो सारे वो चीजें थोड़ा सा अलग रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इक्वेशन दो देगी, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। पिछले जो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो बात देखी थी वो रहेगी दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों sin थीटा इज इक्वल टू sin 1/2 किसका मान होता है दोस्तों। यहाँ पे sin, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ π/6 का मान होता है, ठीक। sin 5/6 इज इक्वल टू 1/2 होता है, दैट मींस इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है दोस्तों। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा हमें यहाँ पे sec थीटा, ठीक है। sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2/√3 दे रखा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे sec और माइनस यहाँ बार रखा, और ये किसका मान हो सकता है दोस्तों हमारे पास sec 2/√3, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी हमारे पास क्या रहेगा π/6, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। sec π/6 इज इक्वल टू 2/√3। अब देखते हैं यहाँ पे बात यहाँ पर आती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसकी जो बात आती है दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे π/6 कर सकते हैं sec को अंदर लेके, ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस। या फिर मैं कह sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अकॉर्डिंग आप π/6 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें दे रखा है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट मींस यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे दोस्तों मैं sec इज इक्वल टू माइनस का 2/√3, दैट मींस यहाँ पे क्या दोस्तों नेगेटिव वैल्यू, ठीक है दोस्तों। ये क्या हमारे पास नेगेटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू किसके बराबर दोस्तों, sin थीटा के बराबर। और हमें पता है दोस्तों sin थीटा कौन से चतुर्थांश के अंदर, कौन से चतुर्थांश के अंदर उसका मान प्लस होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश के अंदर sin थीटा का मान प्लस होता है, ठीक है। एंड द्वितीय चतुर्थांश के अंदर sin थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, ठीक है। बाकी में तीसरे में चौथे में sin थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे sec थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2/√3 दे रखा, माइनस दे रखा, ठीक है। मतलब यहाँ पे नेगेटिव दे रखा। और हमें पता दोस्तों जो sec थीटा का जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो किस किस में रहती है, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू sec थीटा किस किस में होती है दोस्तों, एक तो कह सकता हूँ मैं यहाँ पे सेकंड के अंदर होती है, ठीक है। सेकंड चतुर्थांश के अंदर, सेकंड चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू नेगेटिव थी। और sec थीटा की जो तीसरे चतुर्थांश के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिख दी, ठीक है। यानी दूसरा तीसरे के अंदर यहाँ पे sec थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे इनमें दोनों में कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश और इसमें भी द्वितीय चतुर्थांश, ये क्या हमारे पास दोस्तों कॉमन पार्ट यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जब ये गति समीकरण या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों दो समीकरण दे रखी होती है, तब यहाँ पे हम जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों, वो होता है 2n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है दोस्तों। एंड इससे पहले मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि द्वितीय चतुर्थांश, यहाँ पे मैं क्या द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर लिखते कैसे, द्वितीय चतुर्थांश हम यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट अल्फा इज इक्वल टू या फिर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई/6, ठीक है। दैट मींस 5π/6, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया अभी मैं इसको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं पहले तो यहाँ पे इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा हमें यहाँ से निकालना है, और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे अल्फा होता है, ठीक है। पांचों फॉर्मूला का हमने बताया था, ठीक है। अगर यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ cos और sec होता तब यहाँ पे प्लस के साथ माइनस भी होता, ठीक है दोस्तों। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2n पाई प्लस और यहाँ पे 5π/6। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास अब ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब हमारे पास आता है तब यहाँ पे हमेशा अल्फा लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों, अल्फा। एंड यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर पाई माइनस अल्फा लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने पाई माइनस अल्फा यहाँ से लिया, ठीक है दोस्तों, मैंने पाई। और तृतीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे पाई प्लस अल्फा लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। एंड सॉरी यहाँ पे चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा भी
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं माइनस का पाई प्लस अल्फा ऐसा भी ले सकता। ठीक है दोस्तों, हमने कहाँ पे बताया था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैंने बताया था। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे अगर अल्फा तो ये माइनस अल्फा ले सकते हैं या पाई माइनस अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का पाई माइनस अल्फा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये माइनस आएगा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसको किया। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट। तो यहाँ पे अगर दो समीकरण दे रखी है, दैट यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखा तो साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, ये मैंने लिख दिया, एंड सेक्स नेगेटिव कहाँ होता है, ये मैंने इनमें दोनों में कॉमन पार्ट यहाँ पे हमारे पास दोस्तों क्या है, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश है। और द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, हमारे पास जो मुख्य मान होता है पाई माइनस अल्फा से लिखा जाता है। ठीक है, मुख्य मान पाई माइनस अल्फा से लिखा जाता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा 2 एंड पाई प्लस अल्फा, दैट 2 एंड पाई प्लस यहाँ पे 5 बाई 6। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है दोस्तों। इसको अगेन यहाँ पे मैं आगे वाला क्वेश्चन बताऊँ, उसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें। ठीक है, यहाँ पे इसके साथ लिख देना दोस्तों, जस्ट फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है, फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला है, जस्ट ऐसा कैसा क्वेश्चन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैं क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया। ठीक है, बाकी वाला कुछ भी हटा रहा हूँ, यहाँ से आंसर हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसका पूरा का पूरा आंसर हटा रहा हूँ। और अब की बात है दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, एक समीकरण। और दूसरी समीकरण हमारे पास रहेगी दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, आप इसको करने की कोशिश करें मेरे साथ साथ, या अलग से टाइम अगर आप लेना चाहते तो ले सकते दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, इसकी हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यदि tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2, दैट मींस अगेन वही वाली सिचुएशन दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 दे रखा। ठीक है, और tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 किसका मान होता है दोस्तों, tan पाई बाई 3 का मान होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा है। एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/2। ठीक है, एंड cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों माइनस cos, एंड यहाँ पे लिख देते हो दोस्तों पाई बाई 3। इस प्रकार से मैंने लिखा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो बात होती है दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैंने कल भी बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे इसको द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे cos थीटा की जो, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, cos यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिखे 2 पाई बाई 3, ऐसा भी मैं इसको लिख सकता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों लिखते हैं इसके भी मैंने कल डिटेल से बात होती थी दोस्तों। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जस्ट इसको मैं cos माइनस पाई बाई 3 ऐसा लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अल्फा का मान जो है हमारे पास वो दोस्तों मैं कह माइनस का पाई बाई 3, दैट मींस यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा, दैट मींस यहाँ पे कहीं रहेगा ये। ठीक है, यानी कि माइनस का पाई बाई 3 यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, पॉजिटिव, जबकि तो नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, ये क्या रहता है यहाँ पे cos थीटा, cos और sec यहाँ पे चतुर्थांश के अंदर क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है नेगेटिव, दैट मींस इसलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस पाई बाई 3 यहाँ से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फलन के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एंड cos यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे इसको लिया जाता है। अभी मैं इसमें किसी प्रकार का इंटरचेंज नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं इसको एज इट इज ऐसा कैसे रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए बताया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे tan थीटा और यहाँ पे दे रखा है पॉजिटिव है, क्या देखिए दोस्तों पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या दोस्तों हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों
टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है, टेन पॉजिटिव कहाँ होता है, ठीक है। तो टेन पॉजिटिव यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, एक तो होता है प्रथम चतुर्थांश के अंदर और एक होता है दोस्तों तीसरे चतुर्थांश के अंदर, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश के अंदर। और cos थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा नेगेटिव यहाँ पे सेकंड चतुर्थांश एंड थर्ड चतुर्थांश, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा दोस्तों हमारे पास, अगेन थर्ड चतुर्थांश हमारे पास क्या आ रहा दोस्तों, यहाँ पे कॉमन आ रहा। दैट मींस यहाँ पे करने का जो तरीका होता है दोस्तों, अभी भी मैंने बताया था कि फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर अल्फा लिया जाता है, सेकंड चतुर्थांश के अंदर पाई माइनस अल्फा लिया जाता है और थर्ड के अंदर पाई प्लस अल्फा लिया जाता है और यहाँ पे फोर्थ के अंदर 2 पाई माइनस अल्फा लिया जाता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 3। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 4 पाई बाय 3, ठीक है। एंड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई प्लस अल्फा फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है, फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 4 पाई बाय 3। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, ठीक है। इसके नीचे ये भी लिख सकते हो दोस्तों आप कि फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है, ये लिखना आपको कंपल्सरी। वैसे यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन वाला क्वेश्चन नहीं कर रहे दोस्तों, ऑप्शन वाला है, ठीक है। ऑप्शन में हमें यहाँ पे काफी स्टेप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन काफी स्टेप है जो आप स्किप कर सकते हो और करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप डिटेल से करते जा रहे हो फिर बाद में आपका टाइम निकलते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम वहाँ पे सफिशिएंट रहता है एग्जाम सेंटर के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन ऐसा का चलेगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों ये, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से मैं एक और ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। आप तो कर ही सकते हो मन से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास cot थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cot थीटा, ठीक है। cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस का 1/√3 एंड cosec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों माइनस का 2/√3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप वापस अगेन हमारे पास दो समीकरण दे रखे दोस्तों। दो समीकरण के लिए यहाँ पे सबसे पहले बात करो दोस्तों, cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/√3 दे रखा है। cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया दोस्तों मैंने माइनस cot 1/√3, दैट मींस यहाँ पे cot 60, दैट मींस यहाँ पे लिख देता हूं दोस्तों cot π/3, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको मैं अंदर नहीं ले रहा दोस्तों, ऐसा कैसे रख रहा हूं। फिर अगेन यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं दोस्तों cosec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 2/√3, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास cosec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस cosec थीटा और यहाँ पे ये वैल्यू होती है दोस्तों 60 की होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे π/3 लिख दिया। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे हम बात करते हैं। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ये दे रखा है नेगेटिव, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है दोस्तों नेगेटिव, ठीक है। ये भी क्या है हमारे पास नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों cot थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों। नेगेटिव cot थीटा कहाँ होता है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रथम चतुर्थांश के अंदर होता है, ठीक है, एंड फोर्थ चतुर्थांश के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखिए। एंड cosec थीटा भी मैं बात करूँ दोस्तों नेगेटिव कहाँ होगा, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे तीसरे चतुर्थांश एंड फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी कॉमन पार्ट हमारे पास है दोस्तों इस प्रकार से। और चतुर्थांश के अंदर मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास जो थीटा होता है वो 2 पाई माइनस अल्फा से लिखा जाता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कह सकते हो 2 पाई माइनस अल्फा से लिखा जाता है। दैट मींस यहाँ पे मैं इससे पहले यहाँ पे मैं या फिर मैं कहता हूं अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे π/3 दे रखा है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 पाई
माइनस यहाँ पे पाई बाई 3, ठीक है, 6 माइनस 1, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, इस प्रकार से मैं लिख दिया। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके व्यापक मान की, तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2 एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 2 एन पाई प्लस यहाँ पे पाई पाई बाई 3, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा जहां पे प्रत्येक n इज एप्सिलॉन z, ठीक दोस्तों, इस प्रकार से इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी एक बार जल्दी से उत्तर है दोस्तों, फिर बाद में यहाँ पे नेक्स्ट कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, जो सीटी फॉर्मूला से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। जब यहाँ से भी मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मैं कुछ नई बातें कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। अलग टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम सीडी का फॉर्मूला, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग समीकरण है, ठीक है। अब की बार समीकरण एक ही रहेगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों, समीकरण एक ही रहेगा और उसके अंदर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता दोस्तों सीडी फॉर्मूला की, ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पे हम यहाँ पे इसका आंसर या व्यापक मान निकालने की क्या करेंगे दोस्तों कोशिश करेंगे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि sin थीटा प्लस cos sin थीटा प्लस sin 2 थीटा प्लस sin 3 थीटा, ठीक है, या एक मिनट सॉरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ sin थीटा, ठीक है, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस यहाँ पे sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं दोस्तों समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीना, ठीक है, समीकरण का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे हमारे पास समीकरण एक है दोस्तों, और मैं कह रहा हूँ बार बार कि यहाँ पे हम यूज करेंगे दोस्तों सीडी फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों, दैट यहाँ पे sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस यहाँ पे sin 5 थीटा मैंने इसको लिखा बराबर 0 हमें यहाँ पे गिवन दे रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप यहाँ पे sin थीटा और sin 5 थीटा का बना हुआ, क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे ग्रुप बनाने के बाद sin 3 थीटा भी बनेगा और sin 3 थीटा जो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं इनको पास पास लिख देता हूँ दोस्तों, sin थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू sin 3 थीटा, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे प्रथम सीडी वाला फॉर्मूला, फर्स्ट सीडी वाला फॉर्मूला दोस्तों 2 sin c यहाँ पे मेरा cd c प्लस d, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे 6/2 दैट मींस 3 थीटा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं cos थीटा, और cos यहाँ पे मैं थीटा माइनस 5 थीटा माइनस का 4 थीटा डिवाइड बाय 2 दैट माइनस का 2 थीटा, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों cos थीटा में माइनस थीटा इज नेग्लिजिबल, दैट मींस यहाँ पे मैं 2 थीटा लिख दिया दोस्तों, एंड यहाँ पे प्लस का sin 3 थीटा लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से sin 3 थीटा क्या आ रहा है दोस्तों हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से sin 3 थीटा मैंने क्या ले लिया दोस्तों कॉमन ले लिया, ठीक है। sin 3 थीटा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 2 cos 2 थीटा प्लस का 1 बच रहा है इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास x इंटू वाई बराबर 0 हो तो ठीक है, तो यहाँ पे या तो x 0 होगा या y बराबर 0 होगा, ऐसे हम करते हैं। दैट मींस इनको भी यहाँ बराबर में 0 देगा, इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ sin 3 थीटा इज इक्वल टू या तो ये 0 होगा या फिर मैं कह सकता हूँ 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 बराबर या ये 0 होगा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम जब हम गुणनखंड वाली जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं दोस्तों, ऐसे की जैसे सिचुएशन वहां पर भी बनती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे sin 3 थीटा, ठीक है, sin 3 थीटा यहाँ पे sin 0, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे sin 0 का जो मान होता है दोस्तों वो 0 होता है, ठीक है। इस प्रकार से मैं लिख दिया। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास इसका व्यापक पद होता है दोस्तों वो किस प्रकार से होता है, n पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n और अल्फा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से होता है। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n पाई प्लस माइनस की 1 माइनस n की होल पावर n, एंड यहाँ पे लिखा 0। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई रहेगा, सिंपली n पाई, क्योंकि यहाँ पे 0 किसके साथ गुणा हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों कट जाएगा और यहाँ पे n पाई जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों, इसमें हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट आगे वाले सिचुएशन में। देखो दोस्तों यहाँ पे cos 2 थीटा
इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/2 और cos 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ, ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे 2π/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या रहेगा 2π/3, ठीक है। इसको आपको पता है दोस्तों यहाँ पे माइनस का 1/2 cos थीटा नेगेटिव किस में है तो यहाँ पे सेकंड में, ठीक है, सेकंड में थर्ड क्वाड्रेंट में था, लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट क्यों नहीं रहा दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों कि जो व्यापक पद होता है या फिर अल्फा का जो मान मुख्य जो मान होता है दोस्तों वो 0 से 180 या यहाँ पे माइनस 180 से 0 के बीच होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 2π/3 दैट मींस यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 0 180 के बीच में ये वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास नेक्स्ट जो या फिर मैं कह सकता हूँ cos थीटा के लिए हमारे पास ये पूछ रहा है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास देखो इसको मैं एक थोड़ा सा इसको cos 2π/3 ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। एंड इसका जो व्यापक या थीटा जो होता है दोस्तों हमारे पास 2n प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है दोस्तों। तो दैट थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2n प्लस माइनस 2π/3, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने लिखा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा वो आंसर दोस्तों यहाँ पे एक तो n पाई रहेगा, सेकंड फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर यहाँ पे हमारे पास दोस्तों 2n प्लस माइनस 2π/3 फॉर एवरी n इज एप्सिलॉन z, ठीक है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जब हमारे पास आएगा दोस्तों जिसके प्रत्येक ऑप्शन के अंदर इस प्रकार से आंसर आएंगे, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन के अंदर दोनों चीजें दे रखी होगी, ठीक है, तभी हमारे पास इसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे, यानी कि ये भी आंसर है अलग से हमारे पास, ठीक है, ये भी अलग से आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास मान लो कि इस प्रकार से दो नहीं दे रखे हैं उत्तर, ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन में दो उत्तर नहीं दे रखे हैं, सिंपल एक दे रखा है ये, ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी वाले जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें वो नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये दे रखा है तो ये नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक ही ऑप्शन के अंदर आएगा, ऐसा नहीं यहाँ पे एक ए ऑप्शन में आ गया बी में आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। यानी ये तो सिर्फ यही आएगा, चार ऑप्शन में सिर्फ ये आएगा, ये नहीं आएगा, या सिर्फ यही आएगा, ठीक है, सही करेक्ट आंसर में से ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों अच्छे से समझ पा रहे दोस्तों आप, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन में बात करता हूँ उसके बाद अगले क्वेश्चन की जो कि ऐसा ऐसा रहने वाला, ठीक है दोस्तों। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे ना आपने बताया नहीं मुझे, है ना। देखो यहाँ पर 3 थीटा दोस्तों यहाँ पे, है ना, और हम डायरेक्ट यहाँ से लिख लिए होते, काफी चीजें गलत हो गई हमारे लिए। और आप थोड़ा सा देखो 3 थीटा यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई है, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n π/3 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से बात ये रहने वाला, और यहाँ पर भी n π/3 रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा आपको या फिर मेरे से गलती हुई दोस्तों, इसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है। आई थिंक आपने सुधारा होगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर भी हमारे पास सीडी फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा कैसे ले रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा मैं काट छाट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे बैठा है दोस्तों, देखो क्वेश्चन है यदि sin थीटा प्लस sin 2 थीटा sin 3 थीटा एंड sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0 और 2, ठीक है। या फिर मैं कह सकता दोस्तों इसका मान यहाँ पे हमें क्या करना दोस्तों, निकालना, ठीक है। यहाँ पे 0 हो तो समीकरण का व्यापक पद या समीकरण का व्यापक मान, ठीक है, समीकरण का व्यापक
मान क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप किस किस के बीच बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कौन सी चीजें यहाँ पे हम ड्रॉ करें, ठीक है, जिससे कि हमारे पास कुछ कॉमन पार्ट बने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनमें कुछ कॉमन पार्ट बने। देखो यहाँ पे साइन थीटा और साइन 4 थीटा देगा दोस्तों। यहाँ पे 5/2 रहेगा, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पे 5 थीटा/2 रहेगा। इसके अंदर भी इन दोनों को लूंगा तो यहाँ पे 5 थीटा/2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ग्रुपिंग इस प्रकार से रहने वाली। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जस्ट यहाँ पे साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा एंड अगेन यहाँ पे साइन 3 थीटा प्लस यहाँ पे या साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। ऐसा मैंने इसको लिया दोस्तों। ऐसा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा/2 एंड कॉस, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जस्ट मैं थीटा माइनस 4 थीटा माइनस का 3 थीटा/2 देते हैं। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 थीटा/2 रहने वाला है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन एंड 5 थीटा/2 एंड यहाँ से मैं बात करूँ दोस्तों अगेन माइनस कॉस माइनस का थीटा/2। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा दोस्तों, यहाँ पे माइनस यहाँ से हटा देता हूँ। दैट मींस यहाँ पे आई थिंक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ से साइन 2 साइन 5 थीटा/2 यहाँ से दोनों में से क्या जाएगा दोस्तों, कॉमन आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा/2 एंड यहाँ पे बच क्या है दोस्तों, यहाँ पे बच रहा है cos 3 थीटा/2 एंड प्लस यहाँ से क्या बच रहा है दोस्तों, cos थीटा/2। अब अगेन यहाँ पे देखो दोस्तों आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा हमें और विचार करना पड़ेगा कि यहाँ पे अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों CD फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, CD फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा, थर्ड वाला। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या सकता दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ साइन 5 थीटा डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे मैं क्या दोस्तों जस्ट 2 टाइम्स ऑफ cos एंड यहाँ पे मैं क्या दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, 3/2 एंड 1/2 दैट 4/2 दैट मींस 2 थीटा/2 दैट मींस यहाँ पे थीटा आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे cos थीटा एंड 3/2 माइनस 1/2 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3/2 माइनस का 1/2 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास यहाँ पे थीटा/2 रह जाएगी। यहाँ पे भी क्या जाएगा दोस्तों, थीटा/2 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको किया और आगे वाली सिचुएशन में हमारे पास किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, अब हमारे पास 3 अलग अलग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे बराबर में 0 चल रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने लिखा है नहीं, देखो यहाँ पे बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 और बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग पद आए जो 0 के बराबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, एक sin 5 थीटा/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे ये भी हमारे पास 0 रह जाएगा। ठीक है, एंड cos थीटा/2 दैट मींस यहाँ ये जो 4 है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 है ना, ये 2 इधर 0 जाएगा, उधर से 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर जस्ट अलग अलग 5 सिचुएशन बन रही है। ठीक है दोस्तों, 5 सिचुएशन कौन कौन सी, सबसे पहली सिचुएशन दोस्तों मैं कह रहा हूँ यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे sin 5 थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 थीटा/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास बन रही है। यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हमारे पास नीचे थोड़ी जगह तो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो बाकी वाला काम आगे और नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चलो यहीं पे करता है क्योंकि यहाँ पे बता देना मुझे दोस्तों। ठीक है, देखो sin थीटा sin 5 थीटा/2 5 थीटा/2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। फिर बाद सेकंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू ये भी 0 के बराबर आएगा। एंड फिर बाद यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों हमारे पास cos थीटा/2 इज आल्सो इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कह रहा sin 5 थीटा/2 दैट मींस यहाँ पे sin 0 कब होता है, जब यहाँ पे मैं क्या sin 0 की वैल्यू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास क्या है 0 है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास sin 5/2 डिवाइड बाय यहाँ पे sin 0। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने लिखा। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास तो आंसर आने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से रहने वाला, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास sin और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 5/2 या फिर देखो 5/2 और यहाँ पे n पाई प्लस
-1 के होल पावर यहाँ पे n और यहाँ पे अल्फा लिखा, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट में यहाँ पे फाइव थीटा इज इक्वल टू फाइव थीटा बाई 2 लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई और यहाँ पे 2n पाई, यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों -1 ये होल पावर n और यहाँ पे 0 रखूंगा और ये मल्टीपल में ये किस वाला डिवाइड में ये भी डिवाइड थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों 2n पाई बाय 5 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ये हमारे पास आंसर रहने वाला। सेकंड हमारे पास दोस्तों देखो cos थीटा इज इक्वल टू 0 दैट मींस यहाँ पे cos 0 का मान कब होता है दोस्तों जब 90 डिग्री है, दैट cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे cos पाई बाय 2 ऐसा मैंने इसको लिखा, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास cos के लिए यहाँ पे मैं क्या सकता हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2n पाई प्लस माइनस अल्फा और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2, ठीक है दोस्तों। सेकंड आंसर हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास रहेगा दोस्तों cos थीटा बाय 2 दैट मींस यहाँ पर भी 0 के बराबर है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos 90, ठीक है। एंड यहाँ से मैं कह रहा हूँ अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों आगे वाले सिचुएशन दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस और यहाँ पे अल्फा लिखा, ठीक है दोस्तों। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2 लिखा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये थीटा बाय 2 दे रखा नहीं, ये थीटा बाय 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4n पाई प्लस माइनस पाई, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास ये थर्ड वाला भी आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको अलग अलग टाइप से इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं दोस्तों, आपको ऐसे करना आना चाहिए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको ऐसा करना आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो फिर बाद में आपको मुश्किलात हो जाए। स्किप कर सकते हैं दोस्तों स्टेप यहाँ से हम, ठीक है। काफी स्टेप यहाँ से हम स्किप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें ये वाला चीज लिखने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये वाला हमें पता है यहाँ से कॉमन आएगी बचेगा, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे काफी चीजें जो हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों अब थोड़ा सा और अलग टाइप का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। या फिर एक डाउट था दोस्तों हमारे दोस्तों का, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको सॉल्व करने की हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आपको करने की कोशिश करनी है, अपना जो आइडिया है वो अगर हमें आइडिया मिल जाता है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन का हमें आइडिया अगर मिल जाता है तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अगर आइडिया नहीं मिलते हैं तो हमारे पास उस क्वेश्चन की जो सॉल्व होने की जो संभावना है वो काफी घट जाती है, ठीक है। अगर आपको आइडिया लग गया कि हाँ मेरे से हो जाएगा तो उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम वेस्ट करें, नहीं तो फिर आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है दोस्तों। हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता है क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं पता चल जाता तो थोड़ा बहुत विचार करें और आगे बढ़े, ठीक है। और हंसते हंसते आगे बढ़ना है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा हूँ आई थिंक आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूँ दोस्तों आपको हंसते हंसते आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मन में कुंठाग्रस्त होकर ये भी क्वेश्चन छूट गया, ये भी कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो नहीं हो रहा उसको स्किप करें और आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगेन हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पे लेकर tan 2x इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cot माइनस या फिर माइनस का ले रहा था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माइनस एंड फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई, यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारे पास पाई प्लस पाई बाई या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों x प्लस पाई बाई 3, ठीक है। इस प्रकार से लिख रहा हूँ दोस्तों x प्लस पाई बाई 3 देखो यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ से हमें x का व्यापक मान यहाँ पे या x का मान यहाँ से निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था दोस्तों हमारे पास थीटा था, उसके बाद x आ गया, ठीक है। इसमें किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास दोस्तों tan 2x cot दिया गया यहाँ पे,
तो उसको इसमें सबसे पहले हमारे पास काम ये रहेगा कि इसको कोड को चेंज करना, कोड को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, 10 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं हम कोड में, ठीक है। दोनों में से कहीं से भी करा आप दोस्तों, इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको चेंज करने का जो तरीका दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 to x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों 10, एंड फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ pi by 2 प्लस x प्लस pi by 3 एंड इस प्रकार से मैं लिखा। अब ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे ये किस में दोस्तों, द्वितीय चतुर्थांश के अंदर pi by 2 प्लस दे रखा है यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। द्वितीय चतुर्थांश के अंदर 10 जो हमारे पास होता है दोस्तों वो यानी इसमें pi by 2 दे रखा है, फलन के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है, फलन के मान में परिवर्तन होगा। इसके साथ ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों द्वितीय चतुर्थांश के अंदर 10 नेगेटिव होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको चेंज किया, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं हो, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दोस्तों इसको सोल्व करने के, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाला लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कहा दोस्तों 10 pi by 2 प्लस x प्लस pi by 3, ठीक है, यानी pi by 2 प्लस देर का द्वितीय चतुर्थांश के अंदर यहाँ पे फलन के मान में परिवर्तन और साइन भी यहाँ पे चेंज रहेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैंने जस्ट इसको इस प्रकार से लिखा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यार इधर भी 10 इधर भी 10, अंदर इसको सोल्व कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों 10 to x इज इक्वल टू यहाँ पे 10, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास x प्लस, ठीक है, और x प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 3 5/6, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ठीक है दोस्तों। इस पर 10 के लिए दे रहे थे दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका जो व्यापक पद मान होता है दोस्तों थीटा इज इक्वल टू n पाई और प्लस अल्फा होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट मींस यहाँ पे इस साइड में जाएगा 2x और इस साइड में जाएगा x प्लस 5/6, ठीक है। इस प्रकार से x प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों 5/6, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों x का व्यापक हो, जहाँ पे यहाँ n तो बचे, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें तो यही एक, ठीक है ठीक है, n पाई तो रहेगा यहाँ पे साथ में, ठीक है, n पाई प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 5/6, ठीक है, जहाँ n इज एप्सिलॉन z फॉर एवरी n, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, छोटी छोटी गलती होती जो आपको स्किप करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको जस्ट इसका 10x को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसमें भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। करो एक बार जल्दी से बिना विलंब के, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगा उसकी भी हम यहाँ पे क्या कर लेते दोस्तों, बात कर लेते, ठीक है। देखो मैं दे देता हूँ आपके लिए घर पे, ठीक है दोस्तों, एक घर के रिलेशन दे देता हूँ दोस्तों आपको, ठीक है। उसको आपको करके लाना, ठीक है। सीडी वाला फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से कि cos x, यहाँ पे लिखा दोस्तों cos x माइनस का यहाँ पे मैं लिखा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, एंड फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे cos 3x, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 3x, ठीक है। इसको भी आपको या बराबर भी 0 देगा और x का यहाँ पे व्यापक पद यहाँ पे हमें व्यापक मान यहाँ पे निकालना, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको आपको सोल्व करके लाना, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर देखना दोस्तों कौन से पदों में ग्रुप बनेगा, ठीक है, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है दोस्तों। देखो अब नेक्स्ट आगे वाला जो टाइप है दोस्तों उसका क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आगे वाला टाइप में दोस्तों हमारे पास सीडी फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, ठीक है, सीडी फॉर्मूला का यूज नहीं होने वाला दोस्तों। अगला या नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, या फिर अलग टाइप का क्वेश्चन है, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी, ठीक है दोस्तों। उसमें भी हमें थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों,
देखो यहाँ पे क्या 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा दोस्तों और इसको हमें सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। देखो अब यहाँ पे किस प्रकार से इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दे रखा है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा, दैट मींस यहाँ पे हमें जस्ट एक फलन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, सेम फलन के अंदर इसको क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। सेम फलन के अंदर इसको क्या करेंगे दोस्तों, कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में इसको सॉल्व। जैसा पिछला क्वेश्चन क्या था, tan और cot वाला, जिसको cot को मैंने tan में कन्वर्ट किया था, ठीक है दोस्तों, फिर बाद आगे हो पाया था। इसी में भी ऐसा कैसा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सेम फलन के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके जगह अंडर वाली कोई चीज हमें नहीं लिखनी दोस्तों, ठीक है। इसको हम यहाँ पे क्या करें, चेंज करें, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इस प्रकार से निकल के आएगा। देखो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है दोस्तों। अब इसको आगे सॉल्व करें दोस्तों। यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे 3 sin थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार का हमारे पास ये आ गया, ठीक है दोस्तों। अब अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे मैंने आगे ले लिया, ठीक है। माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आगे ले लिया, प्लस 3 sin थीटा मैंने इस प्रकार से लिख दिया और यहाँ पे प्लस का 2 sin थीटा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पे मैं ये चिन्ह चेंज कर लेता, ये माइनस का तो प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस एंड ये प्लस का तो ये माइनस बराबर 0, ठीक है दोस्तों। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये भी माइनस का था, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई दोस्तों, एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। गुणनखंड माध्यम के, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गई। यहाँ पे चर पद जो रहेगा दोस्तों वो sin थीटा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास इसका जो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a, या फिर मैं कह सकता दोस्तों इसको तोड़ेंगे 4, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का 4 sin थीटा प्लस का sin थीटा, ठीक है दोस्तों। इनको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 थीटा हो जाएगा और sin थीटा हो जाएगा और दैट मींस 2 sin या 1, ये यहाँ पे सिंपली 2 ही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, ठीक। देखो यहाँ पे ओनली 2 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सोच सकते हैं कि सर, ठीक है। देखो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या है, 2 और sin थीटा कॉमन है, ठीक है। 2 और sin थीटा कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच क्या है दोस्तों, sin थीटा बच रहा है और यहाँ से क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है दोस्तों, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। प्लस का 1 कॉमन है तो sin थीटा माइनस का 1 और माइनस का 2 बच रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। sin थीटा माइनस 2 यहाँ से अगेन कॉमन ले लेता दोस्तों मैं, sin थीटा माइनस 2 एंड बच क्या रहा दोस्तों यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा और प्लस का 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे इनको अलग-अलग वापस 0 के बराबर कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 2 और sin थीटा का जो मान होता है दोस्तों -1 और +1 से -1 और +1 के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। एंड इनको साथ में लेते हो, दैट मींस यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है। दैट मींस ये मैं कह सकता हूं दोस्तों ये असंभव रहेगा हमारे पास। ये क्या रहेगा दोस्तों, असंभव रहने वाला है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या sin थीटा इज इक्वल टू 2 और 2 sin थीटा का मान 2 कभी भी नहीं होता है, यानी 1 और -1 के बीच में होता है, ठीक है। दैट यहाँ पे नेक्स्ट अगले वाले सिचुएशन के लिए मैं बात करूं 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1/2 एंड अगेन यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों इसके बाद sin थीटा और sin थीटा जस्ट मैं क्या रहा दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस का sin π/6, ऐसा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस या प्लस -1 की होल पावर n और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अल्फा। दैट मींस यहाँ थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस देखो प्लस और यहाँ पे इस जो sin थीटा है दोस्तों एक बार इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से लिखा और यहाँ पे π/6 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इस sin थीटा ये माइनस है ना, इसको अंदर ले सकता हूँ मैं, ठीक है। इस प्रकार से मैं माइनस का π/6 ऐसा लिख सकता। दैट मींस यहाँ पे माइनस लिखा, ठीक है दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस। अब यहाँ पे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे
ठीक है। दैट यहाँ पे n पाई माइनस माइनस 1 की होल पावर n n पाई बाय 6, इस प्रकार से इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। एंड आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे पास इस प्रकार से यानी ऐसे काफी क्वेश्चन हम यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। यानी अगर हमारे पास अलग अलग फलन दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, अलग अलग फलन दे रखे तो सेम फलन के अंदर इसको कन्वर्ट किया और फिर द्विघात समीकरण बनी और द्विघात समीकरण हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास इसका लास्ट आंसर या लास्ट स्टेप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों, इसी प्रकार से आगे वाले के लिए भी, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैं एक और सिचुएशन लिख रहा हूँ इसी क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू जस्ट मैंने माइनस का पाई बाय 6 लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 6, ये भी हो सकता है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखो ऐसा मैंने यहाँ पे क्यों किया, देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6 भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ, थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/2, नेगेटिव वैल्यू दे रखी और नेगेटिव साइन नेगेटिव कहाँ होता है दोस्तों, एक तो होता है हमारे पास तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर, ठीक है दोस्तों। चतुर्थ चतुर्थांश की मैं बात करूं दोस्तों तो ये माइनस का पाई बाई यहाँ पे 6 रहेगा, चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर रहता है, ठीक है। इसको इस पर चतुर्थ चतुर्थांश के लिए माइनस या तो मैं 2 पाई बाई माइनस 6 करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये करूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर द्वितीय चतुर्थांश के अंदर मैं बात करूं तो पाई प्लस पाई बाई 6, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूं n पाई माइनस या प्लस या फिर माइनस का 1 की होल पावर n एंड या फिर 7 पाई बाई 6, ये भी हमारे पास आंसर रहेगा दोस्तों। इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इसमें भी आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी ये भी हमारे पास आंसर हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से आगे वाले क्वेश्चन के लिए। आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब के उतारे, फिर बाद हमें आगे वाले क्वेश्चन की भी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों। यानी दोस्तों हमारे पास ऑप्शन में जिस प्रकार से हमें कह रहा है उस हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी अगर हमें आइडिया है तब, ठीक है, आइडिया है तब। अगर मान लो कि ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा, प्रॉब्लम नहीं दे रखा, तब हमारे पास कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। किसी भी प्रकार से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों जस्ट मैं क्या सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x हो तो x का मान यहाँ पे क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसको हम सोल्व करने की यहाँ पे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने अगेन मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे सेक स्क्वायर देगा, यहाँ पे tan 2x देगा, इसको यहाँ पे मैं कन्वर्ट करूंगा दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैं
चलिए मैं लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, यानी कि सेम पदों में या सेम फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना है। दैट यहाँ इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। प्लस वन कर जाएगा, दैट यहाँ पे टेन स्क्वायर 2x, एंड ये माइनस का इधर किसका हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, टेन 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टेन 2x कॉमन आ जाएगा दोस्तों, टेन 2x मैंने कॉमन लिया, दैट यहाँ पे मैं टेन 2x प्लस 1 बच रहा है इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहाँ पे अगेन मैं क्या दोस्तों, tan 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, एंड यहाँ पे tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, tan 2x, ठीक है, tan 2x, और tan 0 का मान कब होता है, जब यहाँ पे tan 0, ठीक है दोस्तों, tan 0, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ tan के लिए हमारे पास व्यापक पद होता है दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। दैट 2x इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 0, दैट मींस x इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई 0 इज इक्वल टू n पाई डिवाइड बाय यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, देखो tan 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों हमारे पास tan या माइनस का 1 कब रहता है, जब tan पाई बाय 4, ठीक है, माइनस यहाँ पे पाई बाय 4, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से या tan 2x इज इक्वल टू यहाँ पे tan माइनस का पाई बाय 4, इस प्रकार से लिख दिया। दैट मींस इसके लिए हमारे पास जो व्यापक पद होता है दोस्तों वो क्या, या थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने अल्फा, दैट थीटा 2x इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस यहाँ पे मैं माइनस का पाई बाय 4 लिख देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे पाई बाय 4 लिखा, दैट x इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई माइनस पाई बाय 8 और बाय 4, यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखा। दैट मींस एक तो ऑप्शन हमारे पास ये आ रहा है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास इसके अलावा भी दूसरी सिचुएशन बन रही है दोस्तों, उसको मैं देखो tan यहाँ पे माइनस कहाँ का होता है, ठीक है दोस्तों, tan माइनस कहाँ का होता है, एक तो होता है तृतीय चतुर्थांश के अंदर और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर, ठीक है दोस्तों। ये हमें किसको डिनोट करता है, चतुर्थ चतुर्थांश को मैं डिनोट करता है, ठीक है दोस्तों। तृतीय अगर मैं फिर बात तो यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश के अंदर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इसको मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई माइनस पाई बाय 4, इस प्रकार से भी मैं इसको, यानी अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की जो वैल्यू रहेगी दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, या फिर मैं पाई माइनस पाई बाय 4, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 3 पाई बाय 4, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास जो आंसर रहेगा दोस्तों वो n पाई बाय यहाँ पे 4 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो ये प्लस का हमें क्या रखा, दैट मींस यहाँ पे 3 पाई बाय 4 बाय 8, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा दोस्तों, मैंने ये चतुर्थ चतुर्थांश के लिए बताया था, ठीक है। तो तृतीय चतुर्थांश में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों पाई माइनस पाई बाय 4 ये होता है, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे इसको छोड़ के 3 पाई बाय 4 आया, दैट इसको यहाँ पे जस्ट पाई की जगह 3 पाई बाय 8 लिख दिया और माइनस का प्लस, ठीक है। ये प्लस का है इसलिए, ठीक है दोस्तों, ये माइनस का था, ये माइनस का था हमारे पास, तब यहाँ पे माइनस है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया और कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको आई थिंक नहीं लग रही है, ठीक है दोस्तों। यानी ये भी ऑप्शन राइट है और ये ऊपर वाला भी राइट है और ये तो हमें दे देगा, ठीक है दोस्तों, ये मैं साथ में दे रखा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे देखो दोस्तों, इसमें एक मिनट, हाँ चलो, ये 2 तो है दोस्तों यहाँ पे ना, ये तो 2 ही है हमारे पास, और जल्दी से करो इसको।
तो यहाँ पर इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पे घर के लिए, ठीक है दोस्तों। जस्ट अब इस जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन किया था दोस्तों, इसके अलावा जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उस तरह से ही दे रहा हूँ, ठीक है। करना कुछ नहीं दोस्तों उसमें भी, ठीक है। हमें वहाँ पर भी हमारे पास द्विघात समीकरण बनेगी और उसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे उसका क्या निकालना दोस्तों, आंसर निकालना, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसका क्वेश्चन आपको HW में मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। HW में आपको मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, cos या फिर sin स्क्वायर x माइनस cos x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे x का मान क्या रहने वाला है इसको आपको निकालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगेन मैं sin स्क्वायर x को यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x में कन्वर्ट कर लूंगा और यहाँ से cos x को मान आ जाएगा द्विघात समीकरण यहाँ पे 1/4 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। 1/4 दे दिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण बन जाएगी, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं करवा रहा हूँ, वो किस प्रकार से रहेगा दोस्तों। देखो यहाँ पे 4 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे लिखा दोस्तों 4 cos थीटा माइनस यहाँ पे लिखा 3 sec थीटा माइनस 3 sec थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा tan थीटा, ठीक है दोस्तों। क्या लिख रहा हूँ, tan थीटा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू tan थीटा मैंने लिखा एंड यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों किस प्रकार से रहने वाली, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है cos थीटा, यहाँ पे sec थीटा, यहाँ पे tan थीटा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इसको चेंज करते हैं एक बार, ठीक है। इनको सारे के सारे चेंज करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 1/, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं 1/, या 4/, cos थीटा, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे 3/, cos थीटा, एक सॉरी थोड़ा सा इसको चेंज करें, 4 cos थीटा, ठीक है। एंड 3/, cos थीटा एंड फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है। cos और देखो यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 3 और यहाँ पे बट्टा यहाँ पे क्या देगा दोस्तों, cos थीटा देगा। cos थीटा से cos थीटा, इधर भी cos थीटा बचेगा, वो कट जाएगा, ठीक है। और इधर सिंपली क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास sin थीटा बचेगा, ठीक है दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे मैं 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक। cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है दोस्तों। इसमें sin में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट मींस यहाँ पे 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 3 बराबर sin थीटा लिख दिया एंड यहाँ माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा एंड यहाँ पे मैं क्या sin थीटा प्लस कहता थी माइनस का हो जाएगा एंड प्लस 4 माइनस का 3, दैट मींस यहाँ पे प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, दैट यहाँ पे 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा sin थीटा और माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों इसमें हमारे पास दोस्तों ये तो समीकरण दे रखी है, जो द्विघात समीकरण आ रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक मिनट देखो, इसको मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ, माइनस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अब मैं क्या द्विघात समीकरण बन रही है दोस्तों हमारे पास, और द्विघात समीकरण किसके फॉर्म में नहीं है दोस्तों, यहाँ पे या गुणनखंड विधि से सॉल्व करना थोड़ा इंपॉसिबल है। इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। श्रीधराचार्य फॉर्मूला का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, दैट मींस यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का b, दैट मींस यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड माइनस 4 इंटू माइनस का 1, ठीक है, बटा 2a, दैट मींस 2 इंटू 1, ठीक है। a इज द 4, ठीक, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा एंड sin थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे रहेगा माइनस और प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस माइनस या 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा, ठीक है दोस्तों। 17 यहाँ पे हो जाएगा और बट्टा यहाँ पे 8 है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से ये सिचुएशन बनी। इसको आगे सॉल्व करना थोड़ा इम्पॉसिबल रहेगा, दैट मींस यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं साइन इनवर्स -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 बटा यहाँ पे 8 लिखा एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस -1 की होल पावर n और यहाँ पे अल्फा लिखा। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस एंड यहाँ पे मैं अगेन में बात करूँ दोस्तों, इसके बाद माइनस का 1 की होल पावर n एंड यहाँ पे साइन इनवर्स एंड -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17
√17 डिवाइड बाई 8। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने कल बताया था। ठीक है, यानी यहाँ पे इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। यानी हमारे पास अगर यहाँ से हमारे पास थीटा का मान निकालना मुश्किल है, यानी साइन यानी सामने से यहाँ से किसी प्रकार से रिलेट नहीं करा देते हैं, यहाँ पे साइन थीटा को इनवर्स में लेके चला गया और यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारे पास व्यापक पद के अंदर यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा का मान हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और इसको इस प्रकार से ऐड कर लिया, देखने से आप इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों, और अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इसके बाद ये जो एच डब्ल्यू में क्वेश्चन दिया दोस्तों, इसको करना है। ठीक है, और ऐसा कैसे क्वेश्चन मैं अभी आपको बोर्ड पे करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, थीटा का मान यहाँ पे क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपकी बार cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर दोनों दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं, या cos sin स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोनों में से एक को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें सेम फलन बनाना। ठीक है, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चेंज यहाँ पे हम कर सकते हैं दोनों में से। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूं, और cos स्क्वायर थीटा को किस प्रकार से चेंज कर रहा हूं दोस्तों, देखो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 लिखा, एंड 7 माइनस 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, एंड यहाँ पे मैं कह सकता 7 माइनस या फिर जस्ट माइनस का माइनस 7 प्लस का 3 दैट माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगेन 7 माइनस 4 दैट मींस माइनस का 3। ठीक है, इस प्रकार से माइनस से माइनस कट गया, दैट यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, 3/4 इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास cos सिचुएशन बन गई दोस्तों, वर्ग समीकरण बन रहा है, नहीं बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ये वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण के लिए हम करते क्या दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों sin स्क्वायर थीटा को तो ऐसा कैसा रखेंगे, एंड यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, इसको वर्ग समीकरण के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे sin स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा √3/2 किसका मान होता है दोस्तों, π/3 का मान होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ π/3। ठीक है दोस्तों, π/3। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने इसको लिखा है। दैट मींस यहाँ पे मैं कैसे कर दूं, तो हमारे पास इसका जो व्यापक पद होता है वो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा के लिए सिर्फ प्लस ही होता है। ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूं दोस्तों थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट π/3। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी भी प्रकार का। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर इसको मैं साइन स्क्वायर को भी कन्वर्ट करता तो भी लगभग हमारे पास यही आंसर आता। ठीक है दोस्तों, तो चाहे कैसे भी करें आपको आंसर निकालना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूं दोस्तों। आगे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हट गया दोस्तों। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है वो भी, देखते किस प्रकार से इसका आंसर आएगा।
क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों मैं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट क्या रहने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ये tan थीटा इंटू tan 2 थीटा में उसको उस साइड में लेके जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे tan थीटा प्लस tan 2 थीटा को तो मैंने यहीं पे रखा एंड यहाँ पे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है, इक्वल में इस साइड में लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगा रहा मैं ब्रैकेट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों tan थीटा प्लस tan 2 थीटा एंड इसके मल्टीपल में मैं 1 कर सकता हूँ दोस्तों, और ये मल्टीपल में जाते किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। 1 माइनस tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आप विचार करें, किसका फॉर्मूला बन रहा है, tan a प्लस b का, tan a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है क्या बन रहा है दोस्तों, a इक्वल थीटा b इक्वल 2 थीटा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह यहाँ पे tan 3 थीटा में लिख सकता हूँ क्या, इस पूरे की जगह। ठीक है, और इसकी जगह यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, हो गया ना सर बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा आपको विचार करने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, थीटा 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कह सकता हूँ n पाई प्लस और पाई बाई 4। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो फाइनल आंसर रहेगा थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई बाई 3 प्लस यहाँ पे पाई बाई 12। ठीक है, इस प्रकार से, और 4 एवरी n इज एप्सिलॉन z। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल है या नहीं आप खुद डिसाइड करके देख सकते दोस्तों, ऐसा कैसे और क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों सीधा करने को शेयर करना ये भी आपको भूलना नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, तब ऐसा कैसे और क्वेश्चन रहेगा दोस्तों में। ठीक है, और किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास इस प्रकार से tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा दोस्तों हमारे पास tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इनटू tan 3 थीटा हो तो यहाँ पे हमारे पास थीटा बराबर क्या रहेगा। ठीक है, थीटा बराबर यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमने कल इक्वेशन किया था दोस्तों, इसको शॉर्ट तरीके से भी करें लॉन्ग तरीके से, दोनों से भी करें तरीके और शॉर्ट तरीके से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कल जो हमने इक्वेशन किया था तो शॉर्ट तरीके से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमने बताया था अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग पाई हो तथा यहाँ पे मैं क्या दोस्तों वो तो तथा यहाँ पे tan A प्लस tan B प्लस tan C
टेन सी बराबर यहाँ पे टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, ठीक है, या इंटू टेन सी। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, अगर इसको इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, a इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थीटा, b इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 2 थीटा और c इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ 3 थीटा। मतलब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई, एंड यहाँ पे 6 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे पाई रहेगा दोस्तों। दैट मींस हमारे पास जो सिचुएशन बनी दोस्तों वो इस प्रकार से रहेगी, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका व्यापक पद हमारे पास होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे अल्फा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे मैं 6 थीटा में दे रखा दोस्तों, 6 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे अल्फा इज दैट, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास पाई है, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों पाई, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ऐसा मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे करें दोस्तों इसको एक बार जल्दी से, फिर बाद में सेकंड जो टाइप है हमारे पास उसके माध्यम से इसको सोल्व करने की कोशिश करा, ठीक है दोस्तों। ये भी तरीका हमारे लिए अच्छा है दोस्तों, ठीक है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखो यहाँ से नकारा दोस्तों, और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, यही क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन हमारे पास यही है, चलो इसको मैंने बता देता हूँ एक बात, ठीक है। क्वेश्चन यही है दोस्तों हमारे पास, ठीक है। उसको तरीके से कैसे करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको तरीके से कैसे करेंगे इसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जस्ट मैं क्या दोस्तों tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा दोस्तों tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा हो तो यहाँ पे a इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिखा। देखो यहाँ पे मैं व्हाट थीटा 2 थीटा 3 थीटा इस जगह में a लिखा और कुछ भी नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे इस साइड में लेकर जाता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, tan a प्लस tan 2a प्लस tan 3a माइनस यहाँ पे tan a इंटू tan 2a इंटू यहाँ पे tan 3a, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 माइनस tan a इंटू tan 2a माइनस यहाँ पे tan 2a इंटू tan 3a माइनस यहाँ पे tan 3a इंटू tan a से भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, भाग देने पर, ठीक है दोस्तों, भाग दिया मैंने, ठीक है। और भाग क्यों दे रहा दोस्तों अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा दोस्तों tan a प्लस tan 2a प्लस यहाँ पे tan 3a माइनस यहाँ पे tan a एंड tan यहाँ पे 2a एंड tan 3, ठीक है दोस्तों, डिवाइड बाय यहाँ पे मैं आगे अगेन बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद 1 माइनस इसका भाग दे रहे हैं tan 2a माइनस यहाँ पे tan 2a इंटू tan 3a एंड यहाँ पे tan 3a इंटू tan a, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, भाग दे दी। अब यहाँ पे हमें पता चला दोस्तों कि फॉर्मूला हमारे पास है tan a प्लस b प्लस c का, ठीक है दोस्तों। हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बना, tan a प्लस b प्लस c का, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसकी जगह मैं यहाँ पे फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे सिंपली मैं बात कर लेता हूँ tan, यहाँ पे इस साइड में हमारे पास 0 बचा है, इसको मैंने पूरा इधर लेकर ले लिया, तो यहाँ पे ये 0 है दोस्तों हमारे पास, इधर भी हमारे पास 0 है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों tan a प्लस b प्लस c वाला फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता इसकी जगह मैं यहाँ पे tan
a प्लस 2a प्लस 3a लिख दिया। ठीक है दोस्तों, हमारे पास a 2a 3a में दे रखा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास 0, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों tan 6a इज इक्वल टू यहाँ पे 0 एंड tan यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों tan या फिर देखो जस्ट मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके लिए tan 6a इज इक्वल टू यहाँ पे tan 0, जीरो कब होता है दोस्तों यहाँ पे जब tan 0 हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और सिचुएशन बनती है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि tan 6a इज इक्वल टू tan पाई। ठीक है, tan पाई का मान भी 0 ही होता है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे लिए हमारे पास कौन सी स्थिति रहेगी दोस्तों, यहाँ पे n पाई रहेगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6a इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की जगह 0 है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, 6 गुणा में इधर तक इसका हो जाएगा दोस्तों, ये भाग में डायरेक्ट मैंने इसका आंसर लिखा दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे भी मैं बात करूँ दोस्तों, देखो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस अल्फा एंड थीटा 6a इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई प्लस पाई, एंड यहाँ पे मैं अगेन बात करूँ a इज इक्वल टू यहाँ पे n पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। ठीक है दोस्तों, यानी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसका भी आंसर राइट है और ये भी हमारे पास राइट है। ठीक है दोस्तों, यानी चाहे कैसे भी करें इसको हमें आंसर निकालना है और पीछे नहीं हटना दोस्तों हमें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर निकालना है, अगर हमें आता है तब, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा क्यों नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अगर आता है तब करें। ठीक है, काफ़ी स्टेप्स को स्किप करते हुए करें। ठीक है, तो आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा वही शॉर्ट। ठीक है, करें दोस्तों। और एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए लास्ट क्वेश्चन दोस्तों दे देता हूँ मैं घर के लिए आपको। ठीक है, ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वैसा का वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हमारे पास इसमें नहीं है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको रेड पेन से लिख देता हूँ दोस्तों। ठीक है, या फिर ब्लू से लिख देता हूँ। ठीक है, बीच में लिख रहा हूँ, हमारे पास साइड में जगह नहीं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे पास घर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, एंड मैंने कहा दोस्तों tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे √3 हो तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ये घर का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, यानी 2-3 क्वेश्चन आज के लिए और हो गए होगा, आई थिंक ऐसा लग रहा है। ठीक है, करना तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे इसको उधर लेकर जाना, √3 कॉमन आ जाएगा, फिर बाद में इसको इधर ट्रांसफर कर लेना, तो a प्लस b का हमारे पास अगेन फॉर्मूला tan a प्लस b का हमारे पास अगेन फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पे आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी कुछ नई बातें करेंगे। ठीक है, और भी कुछ नई बातें यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे अगले सेशन में किस प्रकार से हमारे पास रहने वाला है दोस्तों। आज के इस सेशन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट कर रहे हो, तो अलग से वीडियो बना के आपको प्रॉब्लम सोल्व करूंगा या क्लास के बीच में ही आपको मैं सोल्व करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताए दोस्तों, आपको पर्सनली भी सोल्व करके बता दिया जाएगा, लेकिन आप कमेंट करके बताए दोस्तों। अगर किसी प्रकार का डाउट है या फिर कहीं से भी आप सीट लगा रहे हो तो वहां से आपको डाउट हो तो वहां से पूछ सकते, किसी भी चैप्टर से पूछे दोस्तों आप मुझे। ठीक है, जितना भी मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो आज के लिए रखें, थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।